हाल ही बिहार में राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा के दौरान उनके मन से एक व्यक्ति द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली देने का मामला गर्मा गया है। भाजपाइयों ने शुक्रवार को अलवर मिनी सचिवालय के गेट के बाहर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का पुतला दहन किया। इस दौरान वन मंत्री संजय शर्मा भी मौजूद रहे। भाजपा नेताओं ने कहा कि यह भारतीय राजनीति का सबसे शर्मनाक अध्याय है। मंत्री संजय शर्मा का कहना था कि मां सबकी होती है और मां को गाली देना किसी को शोभा नहीं देता। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता बेहद समझदार है और आने वाले चुनाव में कांग्रेस राजद गठबंधन का नामो निशान मिट जाएगा। वहीं जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता ने भी इसे निंदनीय बताया। इंडी गठबंधन के नेताओं के द्वारा जिस प्रकार हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी मां को जिस प्रकार अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया, वो सरासर गलत है। क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है और लोकतंत्र में अमर्यादित भाषा का कोई स्थान नहीं है। माँ बेटियों का अपमान अब ये जनता सब कुछ समझ चुकी है और इसको सहन नहीं करेगी और आने वाला जो समय है उसमें इनको ये बता देंगे और जनता इस बात को बता देगी कि माँ बेटियों का अपमान किस प्रकार से किया जाता है। क्योंकि प्रधानमंत्री पूरे देश का प्रधानमंत्री होता है, किसी दल का प्रधानमंत्री नहीं होता है। इसलिए पद की गरिमा को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार की अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तेजस्वी यादव और उनकी टीम बौखलाए हुए हैं। पूरे देश भर में जिस प्रकार से उन्होंने प्रधानमंत्री जी की मां को लेकर टिप्पणी करी, उसको लेकर के पूरे देश में आम जन में आक्रोश है और उसकी परिणति में आज भारतीय जनता पार्टी अलवर जिला द्वारा हमारे ऊर्जावान जिलाध्यक्ष आदरणीय अशोक गुप्ता जी के नेतृत्व में एक बड़ा प्रदर्शन अलवर के अंदर किया गया है, जिसमें राहुल गांधी जी का और तेजस्वी यादव का पुतला फूंक करके एक संदेश दिया गया है कि माँ माँ होती है और माँ का सम्मान हम सबको करना चाहिए। चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी की माँ हो, चाहे एक साधारण आदमी की माँ हो, माँ माँ होती है। माँ हमको संस्कार देती है, माँ हमको अच्छा नागरिक बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। माँ हमको भारत माँ की किस प्रकार से सेवा हो उसका एक संदेश देती है। और जिस प्रकार से माँ को लेकर टिप्पणियां की गई, विशेष रूप से प्रधानमंत्री जी की माँ को लेकर टिप्पणियां की गई, उससे पूरा देश भर की आम जनता आहत है और उसी की परिणति में आज संपूर्ण देश में अलग अलग जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। अलवर में प्रदर्शन देकर के राहुल गांधी जी को और कांग्रेस के नेतृत्व को यह संदेश दिया गया है कि माँ का अपमान किसी भी हालत में हिंदुस्तान का निवासी बर्दाश्त नहीं करेगा। और आने वाले समय में, क्योंकि बिहार चुनाव को लेकर के वो बयान दे रहे हैं, मेरा ये मानना है कि बिहार की जनता भी बहुत सजग है और आने वाले समय में बिहार ही नहीं अपितु पूरे देश में कांग्रेस का सफाया होगा और इंडिया गठबंधन का एक वोट भी अगर जनता दे जाए तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी और कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी बात होगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि इंडिया गठबंधन का सफाया इस देश के आम मतदाता भाई बहन करेंगे। और वहीं गाली को लेकर सियासत के तहत कांग्रेस नेताओं ने बयान दिए हैं। बिहार के घटनाक्रम पर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने कहा कि राहुल गांधी की सभा समाप्त होने के बाद पीएम की मां को गाली देने वाला भाजपा का ही कार्यकर्ता था। वहीं चुनाव में दिख रही हार के चलते भाजपा ऐसी चाल चल रही है। मिश्रा ने कहा कि वोट चोरी से काम नहीं चल रहा है और चुनाव आयोग ने भाजपा का साथ देने से हाथ खड़े कर दिए हैं। ऐसे में इस पार्टी में बौखलाहट है और वह मां के नाम पर इमोशनल करके बिहार का चुनाव जीतना चाहती है। माननीय प्रधानमंत्री जी की माताजी पूरे देश की माताजी, हमारी माताजी, हम उनको प्रणाम करते हैं और उनके चरणों में सत सत नमन करते हैं। लेकिन अब वो राजनीति के लिए माताजी के नाम का दुरुपयोग करें, ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। बीजेपी के कार्यकर्ता को उस मंच पर भेज दिया मीटिंग खत्म होने के बाद, पकड़ा गया तो पता लगा कि वो तो बीजेपी का ही कार्यकर्ता निकला। तो ये सब चीजें स्वस्थ राजनीति के लिए देश के लिए ठीक नहीं है। प्रजातंत्र में साफ सुथरी राजनीति होनी चाहिए। माँ किसी की भी हो, चाहे मोदी जी की हो, चाहे मेरी हो, चाहे आपकी हो, चाहे किसी तीसरे की हो, माँ सबकी सम्माननीय है। हम तो जननी जन्मभूमि से स्वर्गदपि गरीयसी माँ और मातृभूमि स्वर्ग के समान होती है। हम सब माताओं का सम्मान करते हैं। लेकिन माता जी के नाम को अगर भारतीय जनता पार्टी कोई एजेंडा बना करके उसका दुरुपयोग करना चाहे, ये देश की जनता सहन नहीं करेगी। आप बिहार बंद करो, राजस्थान बंद करो, पूरी कांग्रेस मोदी जी की माताजी को अपनी माताजी मानती है। अब ये बिना बात प्रोपेगेंडा करे और कांग्रेस पार्टी ऐसी है जो माओ का सम्मान करती है। ये लोग माताओं के नाम का दुरुपयोग करते हैं, तो इनको सोच समझ के ऐसे स्टेटमेंट सर, आपको लगता है बिहार में भाजपा की स्थिति खराब है, वो बूस्टर देने का काम कर रहे हैं? कुछ बूस्टर नहीं है भैया, जीरो, एक भी सीट नहीं आएगी बीजेपी की। इन्होंने कुछ किया ही नहीं। 65 लाख वोट काट दिए इन्होंने आम जनता के।
गरीब मजदूर किसान SC ST OBC पिछड़ा वर्ग के तो जो कांग्रेस के परंपरागत वोट है उनको वोट लिस्ट से हटा। धन्यवाद है माननीय सुप्रीम कोर्ट को, माननीय उच्चतम न्यायालय को कि उन्होंने उनको डांट लगाई। और चुनाव आयोग बताइए बीजेपी की बी टीम बन के काम कर रहा है। कभी ऐसा हुआ है क्या? चुनाव आयोग की कितनी प्रतिष्ठा होती थी इस देश में, आज आम आदमी कहने लग गया चुनाव आयोग तो बीजेपी का एजेंट है। तो देश में पारदर्शिता और स्वच्छता होना चाहिए। राजवाज तो आते जाते रहते हैं, कभी बीजेपी का आ जाए कभी कांग्रेस का जाए, इससे क्या फर्क पड़ता है? जनता के सामने गंदी राजनीति मत करो। उधर कांग्रेस नेता हिमांशु शर्मा ने भी बिहार में प्रधानमंत्री की मां को गाली देने वाले को भाजपा का कार्यकर्ता बताया। साथ ही कहा कि मोदी सरकार की योजनाएं फेल साबित हुई हैं, महंगाई चरम आसमान पर पहुंच रही है और बेरोजगारी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इसके अलावा आतंकवाद के मुद्दे पर विश्व का समर्थन नहीं मिल पा रहा है। वहीं देश पर 4 लाख करोड़ का कर्ज है। शर्मा ने कहा कि आमजन यह समझ चुके हैं कि वे अब भाजपा को सबक सिखाएंगे। आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा प्रधानमंत्री की मां की गाली देने पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं अलवर सहित पूरे हिंदुस्तान में। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जिसने गाली दी वह कौन सी पार्टी का कार्यकर्ता था? जिसने गाली दी उस समय क्या राहुल गांधी वहाँ उपस्थित थे? क्या RJD के तेजस्वी वहाँ उपस्थित थे? पूरी सोशल मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में आ चुका है कि जिस व्यक्ति ने गाली निकाली वह आप ही की पार्टी का सदस्य है। शिवराज सिंह चौहान जी जो केंद्र में मंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे, उनके साथ उनकी फ़ोटो है। उसके बाद आप जिस तरीके का माहौल बनाना चाह रहे हैं इस देश में, अरे मैं इनसे ये कहना चाहता हूँ कि आप अब तक चाइना और रशिया पता नहीं कहाँ कहाँ आप होके आए हैं। आपने इस देश की गाड़ी कमाई का, जनता का पैसा इन हवाई जहाज़ों में और इन यात्राओं में उड़ा दिया। अच्छा तब लगता तब वो आकर बताते कि मैंने जाके विदेशों में मैंने ये काम किया है, मैंने ये योजनाएं लेके आया हूँ, मैंने वो काम किया। यहाँ आने के बाद रोने का नाटक करना, मैं समझता हूँ कि इतने बड़ी गरिमा वाले पद को ये सुशोभित नहीं करता है। आप भी तो बोल देते हैं, आपके नेताओं ने बोला है, कभी जर्सी गाय कहा गया, कभी कांग्रेस की विधवा कहा गया, कभी 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा गया। मैं आदरणीय इन सभी से ये कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से और नेताओं से, कि बिहार में आप चुनाव में लड़ने जा रहे हैं। अब मुद्दों की बात आप लोगों को करना चाहिए था। आप लोगों को बेरोजगारी और महंगाई की बात करनी चाहिए थी। आपने वहाँ जिस तरीके से माँ को गाली दे करके ये कार्यक्रम जो प्रायोजित आप कर रहे हैं, ये देश की जनता समझ चुकी है और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी वहाँ कुछ भी हासिल नहीं करेगी। जिस तरीके से वहाँ विरोध प्रदर्शन किया गया, बंद का आह्वान किया गया, उस बंद में भी आपने देखा कि लोगों ने वहाँ बड़ा भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर लाठियाँ तक बरसा दी। तो इनको ये समझना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कि देश विकास चाहता है।